अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने ये जुमला अक्सर सुना होगा कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। लेकिन आजकल हमारे यहाँ 25-30 साल 35 साल में जाके मर्द जो है वो 60 साल का लगने लगता है। पेट बाहर निकल आता है, जिस्म कमजोर हो जाता है, पट्ठों में खिंचाव, जिस्म में दर्दें रहने लगती हैं, तबीयत में चिड़चिड़ापन, बेदिली, गुस्सा, डिप्रेशन, स्ट्रेस का मसला बहुत आम हो चुका है। अच्छा, और मामला ये है कि ये कोई उम्र का मसला नहीं है। ये मसला है मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की कमी का, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। लोगों को लगता है कि मर्दाना हार्मोन की जो कमी है वो सिर्फ आपके एक मर्दानगी के ऊपर इफेक्ट करती है, लेकिन मसला ये है कि टेस्टोस्टेरोन का काम सिर्फ मर्दाना या जिनसी सेहत को कंट्रोल करना नहीं है। इसका हमारे तकरीबन जिस्म के तमाम अफ़ाल के साथ, दिमाग, दिल, जिगर, मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर के साथ है। 90% लोगों को नहीं पता कि टेस्टोस्टेरोन आपकी शुगर को कंट्रोल करेगा, आपके मोटापे को कंट्रोल करेगा, आपकी पट्ठों को कंट्रोल करेगा और बाकी आपके मूड को बेहतर रखने में टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा किरदार है। आज मैं आपको 5 ऐसी ग़िज़ाएँ बताऊँगा, अगर वो आपकी डाइट के अंदर शामिल होंगी, तो आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत इंप्रूव करेगा, दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उसकी वजह से आपका मूड अच्छा रहने लगेगा, मर्दाना कमजोरी तो बेहतर होगी होगी, लेकिन उसके साथ आपके पट्ठों का खिंचाव बेहतर होगा, जिस्म में दर्दें कंट्रोल होंगी, मोटापा कम होगा। अगर शुगर रहने लगी है तो शुगर भी बेहतर होगी। तो आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। ये हमारे यहाँ 90% लोगों का, मर्दों का मसला है और कोई उनको ना बताता है कि क्या टेस्ट करवाना है आपने टेस्टोस्टेरोन के लिए, आपने क्या ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है। लोग सप्लीमेंट्स के ऊपर लगे हुए हैं। तो आज की वीडियो आपने एंड तक देखनी है, आपको इसका मुकम्मल फ़ायदा तभी होगा कि आप इन चीज़ों पे अगर अमल करेंगे। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जिस्म में फ़ायदे क्या देता है अगर ये बेहतर हो जाए तो। नंबर 1 तो ये पट्ठों के लिए एक ताकत का खजाना है। टेस्टोस्टेरोन वही हार्मोन है जो जिस्म को कहता है कि चर्बी को जलाओ और मसल को बनाओ। मतलब अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जिस्म में अच्छा है तो आपके पट्टे स्ट्रांग रहेंगे, आपको जिस्म में दर्दें नहीं होंगी, चर्बी कम बनेगी, पेट नहीं निकलेगा और आपको जिस्म में दर्दें नहीं होंगी। और आपको पता है कि अगर आपके पट्टे स्ट्रांग होंगे तो आपको शुगर का मसला नहीं होगा, आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं होगा, क्योंकि पट्ठे जो हैं वो आपकी शुगर को डंप करने की फैक्ट्री हैं। मतलब जिस्म में जितने भी जहरीले मादे, नुकसानदेह चीजें हैं, उनको ये जज़ब कर लेते हैं। जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा है, उनके पट्ठे ज्यादा मजबूत होते हैं और वो लोग ज्यादा देर तक बीमारियों से दूर रहते हैं। 60-70 साल की उम्र में भी वो बीमारियों से दूर रहते हैं और ज्यादा जीते हैं। तो पट्ठों को स्ट्रांग रखना है तो आपने अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाना है और वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है जो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। नंबर 2, ये जिनसी सेहत को बेहतर करता है, आपके एतमाद को बेहतर करता है। वही बात कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को 30-35 साल की उम्र में इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है। आम अल्फाज में कहूँ तो मरीज आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी सख्ती कम हो गई है, टाइमिंग कम हो गई है। उसके पीछे जाहिर सी बात है टेस्टोस्टेरोन की जो कमी है वो रिस्पॉन्सिबल है। तीसरे नंबर पे ये दिमाग को और आपके मूड को अच्छा रखता है, उसको खुश रखता है। जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी है, वो लोग चिड़चिड़ापन, गुस्सा, आवाजारी, बेजारी, ये चीजें बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। लेकिन जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन पूरा है, ज्यादा खुश रहते हैं, उनका मूड अच्छा रहता है, छोटी छोटी बातों पे भड़क नहीं उठते, छोटी छोटी बातों पे ओवर थिंकिंग, परेशान होना, ये भी कम हो जाता है। उसकी वजह ये है कि टेस्टोस्टेरोन जो है ये आपके कोर्टिसोल हार्मोन, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, उसको कम करता है। अगर आपका कोर्टिसोल लेवल कम है तो आप खुश भी रहेंगे, स्मार्ट रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। लेकिन जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, उनका स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। उसकी वजह से गुस्सा, चिड़चिड़ापन भी बढ़ेगा और जब ये चीजें बढ़ेंगी तो पेट के इर्द-गिर्द चर्बी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी और ब्लड प्रेशर भी तेज रहेगा। तो इसलिए अगर आपको समझ नहीं आती और आपके पेट के इर्द-गिर्द चर्बी जमा हो जा रही है तो ये टेस्टोस्टेरोन के कम होने की निशानी हो सकती है। चौथे नंबर पे ये मोटापे और शुगर को कंट्रोल करने में टेस्टोस्टेरोन का बहुत ज्यादा किरदार है। जैसे मैंने बताया कि टेस्टोस्टेरोन जो है ये कोर्टिसोल लेवल को कम करता है। कोर्टिसोल लेवल वही है, अगर ये बढ़ जाए जिस्म में तो आपके जिस्म में चर्बी भी बढ़ने लगती है और इस तरह मोटापा बढ़ता है। तो टेस्टोस्टेरोन अगर कम है तो जिस्म में आपके चर्बी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसी तरह ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है टेस्टोस्टेरोन। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन बेहतर है तो आपको शुगर होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप तो बहुत एहतियात करते हैं, खाना भी हेल्दी खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी शुगर तेज रहती है,
तो ये टेस्टोस्टेरोन की कमी होने की पहली निशानी हो सकती है। और 5वें नंबर पे हड्डियों की मजबूती के लिए टेस्टोस्टेरोन का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि जिस्म की जो हड्डियों की घुलने की रफ्तार है उसको कम करता है। आपको पता है वक्त के साथ-साथ जिस्म में एक प्रोसेस जिसको ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, ज्यादातर खवातीन में होता है लेकिन ये मर्दों में भी होता है, और उसमें यह है कि हड्डियां वक्त के साथ-साथ भुरभुरी होनी शुरू हो जाती हैं, कमजोर होती हैं। इसलिए वक्त के साथ-साथ फ्रैक्चर होने के चांसेस या हड्डियों में जोड़ों में दर्दें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा होता है उनकी हड्डियां भुरभुरी भी नहीं होती और हड्डियां मजबूत रहती हैं, जोड़ों में दर्दें, खिंचाव, सोजिश ये नहीं होता। अच्छा, अब कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को डबल कर देती हैं, उसको कई गुना बढ़ा देती हैं। उसमें अगर हम बात करें तो सबसे जो पावरफुल चीज़ है वो है अंडे। और अंडे में अंडे की जर्दी जो है वो आपके लिए एक खुदा की नेमत है अगर आप टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना चाहते हैं। अंडे की जर्दी के अंदर आपको मिलता है विटामिन डी और हेल्दी फैट्स। अच्छा, अब सारी रिसर्च ये बता रही है कि विटामिन डी जो है वो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए डायरेक्टली रिक्वायरमेंट है उसकी। मतलब अगर टेस्टोस्टेरोन ने जिस्म में बनना है तो उसके लिए विटामिन डी पहली शर्त है। और विटामिन डी आपको बहुत सारी और ग़िज़ाओं से मिलता है, जिसमें आप मछली है, जिसमें पनीर है, जिसमें अंडे हैं। लेकिन अंडे जो हैं इसमें इस मामले में सबसे बेहतर ग़िज़ा है। इसकी जो जर्दी है वो आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी विटामिन डी की देती है, हेल्दी फैट्स की देती है, और हेल्दी फैट्स और विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन मर्दाना हार्मोन को बनाने के लिए पहली शर्त है। तो आपने रोजाना 2 उबले हुए अंडे अपनी खुराक में लाजमी शामिल करने हैं और जर्दी समेत शामिल करने हैं। जर्दी से डरने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं। अगर आप बाकी दिन अपनी चिकनाई के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, बेकरी की चीजों से दूर रहते हैं, तो अंडे की जर्दी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा, नंबर 2 पे गोश्त का इस्तेमाल जो लोग करते हैं उनको बहुत अच्छी क्वांटिटी में जिंक मिलता है। अच्छा, जिंक जो है गोश्त में, मटन में भी होता है, बीफ में भी होता है, लेकिन बीफ इस मामले में सारे गोश्त से ऊपर है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर जिंक की बहुत अच्छी क्वांटिटी आपको मिलती है। जिंक जो है ये भी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए, उसके बनाने के लिए जिस्म में जरूरी है। अगर आप गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जिंक की कमी नहीं होगी, और जिंक टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए एक प्रिकर्सर के तौर पे जरूरी है। मतलब इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है अगर आपने टेस्टोस्टेरोन को जिस्म में बराबर रखना है, उसकी मुनासिब मकदार रखनी है। अगर आप किसी वजह से बीफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो जिंक के बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स आते हैं, आपने जिंक जरूर लेना है। जिंक अगर आप लेंगे तो आपके टेस्टोस्टेरोन जिस्म में मुनासिब मकदार में रहेगा। तीसरे नंबर पे अखरोट और बादाम। जैसा कि आपको पता है कि ये दोनों जो नट्स हैं इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होते हैं। अच्छा, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं ये हेल्दी फैट्स हैं, और ये आपके जिस्म में रॉ मटेरियल है। मतलब ये बुनियादी जरूरत है टेस्टोस्टेरोन मर्दाना हार्मोन को बनाने के लिए। तो वो लोग जो कि रोजाना नाश्ते में अखरोट और बादाम का इस्तेमाल करते हैं उनका मर्दाना हार्मोन जो है वो कम नहीं होता, बराबर रहता है। जो लोग 6 से 10 बादाम इस्तेमाल करते हैं और 2 से 3 अखरोट, वो बहुत ही मुनासिब मकदार में आपकी ऑप्टिमल रिक्वायरमेंट है टेस्टोस्टेरोन को बनाने के लिए। तो इसको अपनी ग़िज़ा में लाजमी आपने शामिल रखना है। चौथे नंबर पे पालक और हरी सब्जियां। देखें, जो सब्जियां हैं और जो रॉ वेजिटेबल्स हैं वो वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इस पे फाइबर होता है, या आपको आपके हाजमे को बेहतर रखती हैं। इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज होती है जो मैग्नीशियम के नाम से जानी जाती है। अच्छा, मैग्नीशियम जो है ये डायरेक्टली तो टेस्टोस्टेरोन या मर्दाना हार्मोन को बनाने में रोल अदा नहीं करता, लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन जिस्म के अंदर मौजूद होता है उसको ये एक्टिव फॉर्म में रखता है। आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, और हार्मोन्स की 2 फॉर्म होती हैं। एक फॉर्म होती है इनएक्टिव फॉर्म, जिसके अंदर ये कोई अपना फंक्शन अंजाम नहीं दे सकता, और दूसरी इसकी एक्टिव फॉर्म होती है जिसके अंदर ये अपने सारे अफाल अंजाम देता है। मतलब मर्दाना ताकत को बरकरार रखता है, पट्ठों की मजबूती में किरदार अदा करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, स्ट्रेस हार्मोन को नीचे लेके जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मर्दाना हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन वो आपके लिए तमाम ये खिदमात सर अंजाम दे जो कि मैंने जिक्र की हैं, तो उसके लिए मैग्नीशियम की जरूरत है, और मैग्नीशियम आपको बेहतरीन जो है वो इन सब्जियों के अंदर मिल जाएगा। तो इसलिए आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी है। 5वें नंबर पे जो चीज आपके लिए बेतहाशा फायदेमंद है मर्दाना हार्मोन को बढ़ाने के लिए वो है लहसुन, गार्लिक। गार्लिक के वैसे भी बहुत फायदे हैं, ये दिल के लिए अच्छा है, ये खून की रवानी को बेहतर करता है। अब इसमें एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये टेस्टिकल्स के अंदर जाके जो टेस्टोस्टेरोन मर्दाना हार्मोन की प्रोडक्शन होती है उसको डायरेक्टली बढ़ाता है। जो लोग गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं
ان میں مردانہ ہارمون کی پروڈکشن جو ہے وہ ٹیسٹیکلز کے اندر ڈائریکٹلی امپروو ہوتی ہے، اور لہسن کا باقاعدگی سے استعمال آپ کے مردانہ ہارمون کو کئی گنا تک بڑھا سکتا ہے۔ تو بڑی دیر سے لوگ سنتے ہیں کہ لہسن کھانے سے خون کی نالیاں بہتر ہو جاتی ہیں، خون کی نالیوں میں سوزش کم ہوتی ہے، بند نالیاں کھل جاتی ہیں، بلڈ پریشر کولیسٹرول بہتر ہوتا ہے۔ وہ تو تمام فائدے آپ کو لہسن کے استعمال سے ملیں گے، لیکن اس کے ساتھ آپ کا مردانہ ہارمون بھی بہتر ہونے لگے گا، آپ کا موٹاپا بھی کم ہونے لگے گا، میٹابولزم تیز ہو جائے گا، اور مردانہ ہارمون کے بڑھنے کی وجہ سے آپ کے اندر خود اعتمادی کی جو کمی ہو جاتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاپا آنے لگتا ہے اپنے وقت سے پہلے ہی، وہ بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ 5 غذائیں دوستوں جو میں نے جن کا ذکر کیا ہے، یہ مردانہ ہارمون کو مناسب مقدار میں جسم میں رکھنے کے لیے اور اس کو فنکشنل رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اگر آپ بھی ان کا آج سے استعمال کرنا شروع کریں گے تو آپ کو مہنگے سپلیمنٹس استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ دیکھیں سپلیمنٹس آپ جتنی دیر استعمال کریں گے اتنی دیر تو ہو سکتا ہے آپ کو وقتی فائدہ مل جائے، لیکن جیسے ہی آپ چھوڑیں گے تو وہی کمزوری اور وہی مسائل واپس آ جائیں گے۔ تو اس لیے اس کا واحد حل جو ہے اپنی طرز زندگی کو بدلنا ہے۔ آپ نے قدرتی غذائیں جو میں نے جن کا ذکر کیا ہے ان کو اپنی خوراک میں شامل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ورزش کا ٹیسٹوسٹیرون بڑھانے میں بہت اہم کردار ہے۔ جو لوگ ورزش کرتے ہیں ان میں 40 سے 50% تک ٹیسٹوسٹیرون بڑھتا ہے۔ اس کے اوپر میں نے کئی دفعہ ویڈیوز بنائی ہیں کہ ٹیسٹوسٹیرون کو بڑھانے والی کچھ ایکسرسائزز جو ہیں، جن میں لیگ کی ایکسرسائز مطلب ٹانگوں کی ایکسرسائز بہت ضروری ہے۔ جم جانے کی ضرورت نہیں ہے، جم جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں جا سکتے تو گھر میں اٹھک بیٹھک کریں۔ مطلب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جو ٹانگوں کے پٹھے ہیں وہ جسم میں سب سے زیادہ بڑے پٹھے ہیں، تو اگر آپ اس لارجسٹ گروپ آف مسلس کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے موٹاپا، شوگر، مردانہ کمزوری جیسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ قدرتی غذا آپ نے اپنی خوراک میں شامل کرنی ہے، آپ نے ورزش ضرور کرنی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ٹیسٹوسٹیرون اور مردانہ ہارمون کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ سٹریس ہے، تو آپ نے سٹریس، ذہنی دباؤ، اس سے دور رہنا ہے۔ اپنی زندگی میں مطمئن رہیں، نیند 6 سے 8 گھنٹے لازمی لینی ہے، سگریٹ نوشی سے دور رہیں، پوزیٹو تھنکنگ رکھیں، تو اس سے آپ کی مردانہ ہارمون کی کمی نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ جنم لینے والی باقی تمام بیماریاں، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، شوگر، یہ تمام چیزیں بہتر رہیں گی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ جن کو یہ مسئلہ ہے، جو وقت سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں اور پیچھے وجہ نہیں پتا، وہ ضرور ان کے ساتھ شیئر کریں یہ ویڈیو، اور اپنا خیال رکھیں۔ اپنے ہر 6 مہینے کے بعد باقاعدگی سے ٹیسٹ ضرور کروائیں، اور اپنی خوراک کو اس کے اوپر توجہ دیں، کیونکہ خوراک میں ہی اصل شفا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے سب گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنی فیملی سے جڑے رہیں، اپنے دوستوں سے جڑے رہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔